हेलो हेलो। जी, इस वक्त फवाद चौधरी को लाया जा रहा है, ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। आगे कोई ना जाए यार। भाई ये सारे कह रहे हैं मगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। चले चलते जाए शाबाश। चले 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 अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कुरान शरीफ पे हाथ रख के हल्फन बयान देती हूँ कि ऐसा कुछ भी फवाद चौधरी ने करप्शन केस नहीं किया, और अगर होता तो क्या पिछली सियासत जो 13 जमातों की एक हुकूमत बनी थी PDM, वो हम पे छोड़ते क्या ये केसेस? मैं मान ही नहीं सकती इस बात पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं एज एन एहलिया मैं आपको ये बात बता रही हूँ एज अ वाइफ कि मेरी नज़रों के सामने ना कभी कोई पैसा आया, ना कभी कोई पैसा की खुर्द बुर्द हुई। सारी हमारी टैक्स रिटर्न जो हैं वो जमा हुई नहीं है। आप तो रास्ता छोड़े ना। फवाद साहब, क्या वजह है, क्यों ऐसे किया जा रहा है? आप नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम दे रहे थे? फवाद साहब क्या पैगाम दे रहे थे? इलेक्शन के लिए अपना टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपना रोल अदा करें। तो अभी आपको लगता है फवाद साहब इधर देखिएगा जरा, खासी मुश्किलात में। शाम पर तरफ चले। अल्लाह अकबर। केस जुडिशल किया जाए बस कल ही रिमांड दिया था, अभी जुडिशरी करने को कहा है। तो अब देखते हैं कि मुझे लॉयर से मीटिंग करने के लिए आगे क्या हमारी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। तो लेट्स सी कि रिमांड भी नहीं बनता था इस केस में, लेकिन अब दिया है। नहीं, PTI से तो राहें जुदा करनी, फिर भी ये कौन करवा रहे हैं? देखिए, अभी इस वक्त जो FIR है ना, आप उसके मुतालिक बात करें, सियासी जमातों को बीच में लाएं। हमारे मुंह से कोई लफ्ज़ निकलेगा ऐसा, फिर वो हाईलाइट होगा। जो FIR अभी सियासी जमातों पे नहीं है, उनके ऊपर FIR उनके ऊपर 50 लाख रुपए की है, जो उन्होंने किसी अमानतन अपने पास किसी आदमी ने रखवाए। वो आदमी आज तक नहीं आया अदालत। और मेरी तो कोर्ट से ये भी एक इल्तिजा है कि जी वो जो रिश्वत दे रहा है वो भी तो उतना ही मुजरिम है ना, जो दे रहा है और जो ले रहा है। तो उसके ऊपर हम क्यों ना कार्रवाई करें कि जो रिश्वत वो दे रहा है। तो रिकवरी है ये, लेट्स सी। और अब देखते हैं कि 50 लाख की रिकवरी है कि जी वो थे और वापस नहीं किया, और अमानत में खयानत हो गई, और पिस्टल भी थी और गार्ड्स भी थे और सब कुछ था। बस हम अब इंतज़ार ही कर सकते हैं, यही है कि लीगली क्या होता है। क्या कोई नाराज है? इन्फॉर्मेशन है कि 50 लाख ऐसा किसी ने बंदे ने रखवाया था? नहीं, मेरी नॉलेज में मैंने आपको कल भी ये बात कही है कि मैं वहाँ जाके ECP में चेक करिए, हर चीज़ हमारी लीगल है, हर चीज़ हमारी जहाँ सामने है। ये 2-3 दिन रहे हैं कस्टडी में पुलिस की, कोई तशद्दुद या कोई नहीं, अभी उन्होंने ऐसा कोई मुझसे नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं आपको बताऊं, दे वर कोऑपरेटिव, और अल्लाह का शुक्र है कि हिफ्ज़-ओ-ईमान में रहे। हम आगे भी जो जुडिशल किया है उसकी कार्रवाई हम देखते हैं लीगली क्या है।
बस मेरा प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब जो हैं केयर टेकर इस वक्त पाकिस्तान के, एटलीस्ट दोस्त भी कहलाते हैं। बिल्कुल मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनका जाहिर सी बात है, देखें जब एक रिश्वत का पर्चा है लीगल मैटर्स में, जब लॉयर्स देख रहे हैं हर चीज़, तो थोड़ा सा इंटरवीन करना और बात होती है। लेकिन मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है अदालत में, जिस तरीके से उनके साथ हथकड़ियाँ लगा के कपड़ा डाल के, मुझे तो दुख होता है ये सब देख के। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन बीइंग अ वाइफ, और मेरे बच्चे, कल मेरी बेटी कह रही थी निसा कि जी वाई ही सो सैड व्हेन, उन्होंने उसको जब टीवी पे देखा, तो देखिए बच्चे हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का, तो हम उनकी क्या जहन कशी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी यही है कि अगर आप किसी को पेश भी करें और मुकदमा भी किसी पे करते हैं तो एक तरीके से लाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के सिटीज़न है वो, और सबसे पहली बात है कि ना तो हम इसको कोई सियासी वो कहेंगे कि जी ये सियासी पर्चा है या सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मेरी हैं, और ये सब लोग हमारे, हमें सबको रह के इकट्ठे इस मुल्क को ठीक करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने आखिरी सवाल फवाद को स्टे स्ट्रांग भी कहा, और साथ फवाद साहब जाते हुए ये कह कर गए कि नवाज शरीफ साहब को सियासी दर्जा हरारत कम करना चाहिए, यानी कि उनको लग ये रहा है कि ये मामला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है, जबकि आप कह रही हैं कि मामला दूसरा है। देखिए वो सियासतदान है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, तो वो जो बयान देंगे वो उन्हीं से सवाल, जो मेरा बयान है वो मैं आपको बताऊंगी। और रह गई नवाज शरीफ साहब का, आपको तो पता है वो तो यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आते हैं पाकिस्तान में विज़िट करना, और जब उनका टेनोर ख़त्म होता है पूरा शरीफ खानदान उठा के बाहर चला जाता है। और ये इन्होंने अपने छोटे मोटे जो है ना वो छोड़े में अता तारड़ बैठ के कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है बैठ के ना तुम पहले अपने जाके हल्के में इलेक्शन तो लड़ो एक दफ़ा। फवाद साहब तो इलेक्शन लड़े हुए हैं, अपने हल्के से जीते हुए मुंतखब हैं, इनको क्या पता है कि किसको कहाँ पकड़ा है, किसको कहाँ पकड़ा है। देखिए कोई भी मुश्किल में हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे काफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, हमें किसी किस्म की तनकीद इस तरह की नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी पार्टी मुश्किल में हो, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और फैमिलीज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो नज़रिया यही है, बाकी मुझे नहीं पता कि इसको किस लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, और बस इसी तरह हिम्मत दिलाते रहें, इसी तरह आवाज़ पहुँचाते रहें, और अल्लाह से उम्मीद है जी, अल्लाह इंशाल्लाह हमें ज़रूर सुरखरू करेगा इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया। आगे